नमस्कार साथियों, मेरा नाम विशाल गुप्ता है। कक्षा 7 का विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम यूपीएस होशियार बलरामपुर। आज मैं कक्षा 7 की किताब से पहले पाठ का महान व्यक्ति का पहला पाठ, जिसका नाम है महर्षि नचिकेता का कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आश्रम का वातावरण हवन की सुगंध से भरा था। दूर दूर के महात्माओं को यज्ञ में बुलाया गया था। चारों ओर मंत्रोच्चारण की ध्वनि गूंज रही थी। यह विश्वजित यज्ञ था जो महर्षि वासरभा के द्वारा कराई गई थी। यह यज्ञ बहुत दिनों तक चलता रहा। जब यज्ञ समाप्त होने हुआ तो महर्षि वासरभा ने अपनी सारी संपत्ति यज्ञ कराने वाले को दक्षिणा में दे दी और महर्षि वासरभा संतुष्ट हुए। नचिकेता महर्षि वासरभा के पुत्र थे। नचिकेता को गाय को दान में देने के लिए उन्हें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह बूढ़ी तथा दुर्बल थी। उन्होंने सोचा कि पिताजी कुछ भूल कर रहे हैं। उनका पुत्र होने के नाते मैं इस गलती को मुझे बताना चाहिए। और नचिकेता ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप जिन वीर गायों को दान में दे रहे हैं उनकी ऐसी स्थिति नहीं है जो दूसरों को दी जाए। उनके पिता ने कहा कि मैंने प्रतिज्ञा की थी कि अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा, सारी संपत्ति दान कर दूंगा। गाय तो मेरी संपत्ति थी। यदि मैं गाय को दान में न देता तो मेरा यज्ञ अधूरा रह जाता। नचिकेता ने कहा, पिताजी, मेरे विचार से दान में वही वस्तु देनी चाहिए जो दूसरों को काम आ सके। फिर मैं आपका पुत्र हूँ, आप मुझे किसे देंगे? उनके पिता ने यह प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। नचिकेता ने बार बार इसी प्रश्न को दोहरा रहे थे। उनके पिता को क्रोध आया और झकाकर बोला, जा, मैं तुझे यमराज को देता हूँ। नचिकेता आज्ञाकारी बालक थे। उन्होंने निश्चय किया कि मुझे यमराज के पास जाकर अपने पिताजी के वचन को सत्य करना है। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरे पिताजी के जीवन में उनका कोई सम्मान नहीं करेगा। नचिकेता ने कहा अपने पिताजी से कि पिताजी, मुझे अनुमति दें। उनके पिताजी ने अपने दिल को कठोर करते हुए और उनको अनुमति दे दी। नचिकेता ने जब लोग पहुंचे तो वहां पर यमराज नहीं थे। उनके दूतों ने देखा कि यमराज का अभी इसका नचिकेता का जीवन काल अभी पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। यह नचिकेता 3 दिन तो लगातार भूखे प्यासे बैठे रहे। चौथे दिन जब नचिकेता को यमराज नचिकेता को देखा तो उनसे उनका परिचय पूछा और नचिकेता ने निडर होकर, बिन डर के, उन्हें अपना सारे परिचय बताया और उन्हें बताया कि मैं अपने पिताजी के आज्ञा से यहाँ पर आया हूँ। यमराज ने सोचा, यह विपरीत बालक मेरे यहाँ पर अतिथि है और मेरे दूतों ने और मैंने घर पर आए इनका सत्कार नहीं किया। यमराज ने कहा कि हे ऋषि कुमार, आप मेरे द्वार पर 3 दिनों तक लगातार भूखे प्यासे बैठे रहे। आप मेरे से 3 वरदान मांग लीजिए। नचिकेता ने कहा, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते तो पहला वरदान मुझे यह दीजिए कि जब मैं यहाँ से धरती पे जाऊँ तो मेरे पिताजी मुझे पहचान ले तथा उनका क्रोध शांत हो जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु, दूसरा वरदान मांगो। नचिकेता ने सोचा कि पृथ्वी पर बहुत सारे दुख है, संकट है, इनको कैसे दूर किया जाए। इसीलिए वह वरदान मांगा कि स्वर्ग मिले किसी रीते से मुझको दो यह ज्ञान, मानो के सुख के लिए मांगो या वरदान। यमराज ने बड़ी परिश्रम से वह विद्या नचिकेता को दिखाई और नचिकेता ने थोड़े ही दिनों में वह विद्या सीख गई कि पृथ्वी के जो दुख है, संकट है, उसे कैसे दूर किया जाए। और यमराज ने कहा कि अब तीसरा वरदान मांगो। नचिकेता ने कहा, मृत्यु क्यों होती है? मनुष्य मृत्यु क्यों होती है? वह कहाँ जाते हैं? उनका क्या होता है? यमराज ने इस प्रश्न को सुन के वह चौंक पड़े और कहा कि संसार में जो चाहे वस्तु मांग लो, परंतु ये प्रश्न मेरे से मत पूछो। नचिकेता ने कहा, आपने मुझे वरदान देने को कहा, आप मुझे इस बात को रहस्य आप अवश्य बताएंगे। नचिकेता ने यमराज ने बताया कि यह मृत्यु क्यों होती है, इनका असली रूप क्या होता है। जब विषय कठिन है, यहाँ पर समझाया नहीं जा सकता, किंतु इतना ही कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति अच्छे कार्य करते हैं, जो दूसरों को पीड़ा नहीं देते हैं, सच्चाई की राह पे चलते हैं, उनको कोई कष्ट नहीं होता है। नचिकेता ने अपनी इस छोटी सी उम्र में ही इतने बड़े ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं जो आज तक बड़े बड़े पंडित, विद्वान, ज्ञानी जो ना जान सके। धन्यवाद।